क्या बीजेपी को मुस्लिम्स का वोट चाहिए? ई ईश्वरप्पा साहब जो आपके नेता है सर, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। बतौर गृह मंत्री आपको क्या लगता है? तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस स्टेटमेंट दे दिया है कि इनके व्यक्तिगत विचार है। अब आते हैं सोनिया गांधी के उस मुद्दे पर सर, जो कि देश में काफी बड़ा हो रहा है। बीजेपी और प्रधानमंत्री ने भी उस पर बोला है, जो उन्होंने सार्वभौमिकता सॉवरेनिटी का इशू कर्नाटक का उठाया है। यहाँ पर कन्नड़ आइडेंटिटी को लेकर, मराठी आइडेंटिटी को लेकर कई जगहों पर, आप भी जिन इलाकों से गए हैं, बेलगावी में भी है, बीजेपी इसको बड़ा इशू बना रही है क्या? वो जो उन्होंने सॉवरेनिटी की बात कही है, ये बीजेपी का इश्यू नहीं है, देश का इश्यू है, देश की संसद का इश्यू है। देश की सार्वभौमिकता के अंदर हमारे संविधान को इतने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है कि सब राज्यों की आइडेंटिटी को सुरक्षित करने की प्रोविजन है। सब राज्यों की भाषा, सब राज्यों की संस्कृति, सब राज्यों के आचार विचार, खान पान और भूषा, वेशभूषा, इस सब को समाहित करते हुए देश के सार्वभौमत्व की व्याख्या की गई है। परंतु वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए राज्यों के सार्वभौमत्व को सुरक्षा करेंगे। जो ट्वीट मैंने देखा है, वो ट्वीट का अर्थ तो यही निकलता है। अगर ये अर्थ है तो बिल्कुल संविधान की भावनाओं का अवमानना है, अपमान है, संविधान की स्पिरिट का अपमान है। और ये भारतीय जनता पार्टी का इश्यू नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का इश्यू नहीं, देश के संविधान में मानने वाले सभी देश के देशभक्त नागरिकों का इश्यू है। चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा गया है, तो क्या बीजेपी इस पर कुछ एक्शन लेने की भी सोचेगी? एक्शन क्या होंगे, कैसे होंगे, मुझे मालूम नहीं है। मैंने अभी इसकी पॉसिबिलिटीज या इस पर किसी से चर्चा नहीं की है, परंतु हर देशभक्त व्यक्ति ने इस बयान की घोर निंदा करनी चाहिए। तो आपको लग रहा है कि बजरंगबली के बाद ये तीसरा इशू मिल गया है आपको? नहीं, इश्यू का सवाल नहीं है। आप हर चीज को क्यों वोट के दायरे में देखती? पॉलिटिक्स में तो हम हैं, आप काहे को पॉलिटिक्स कर रही हो? ये देश की संविधान की स्पिरिट के अपमान का सवाल है। इससे पहले भाषा को लेकर भी बीजेपी बहुत आक्रामक हुई थी। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, फिर उनके बेटे ने भी प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहा था। तो ये भी एक इशू क्या इस बार? ये तीन इमोटिव इश्यूज आपके लिए सबसे बड़े दिखते? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री जी के लिए ओछी भाषा का प्रयोग करें। सोनिया जी ने भी करा है, राहुल जी ने भी करा है, प्रियंका गांधी ने भी करा है। ढेर सारे कांग्रेस के नेता अलग अलग समय पर प्रधानमंत्री जी के लिए ओछी भाषा का प्रयोग करें। कोई मर जाने तक की बात कर देता है, परंतु जितनी बार भी ऐसे प्रयास उन्होंने किए, हर बार प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस अध्यक्ष ने कर्नाटक के चुनाव में मोदी जी के लिए जो शब्दों के प्रयोग किए हैं, कर्नाटक की जनता जरूर इसको पसंद नहीं करती है। मैंने प्रचार के दौरान भी देखा है, और उसका कर्नाटक की जनता जब अपना मत प्रदर्शित करेगी तब भी इसका रिएक्शन देखने